वेलकम टू द स्कॉलर्स। इससे पहले जो मैं आपके पार्ट वन पार्ट टू लेके आया हूँ, क्लास टेंथ का जो बोर्ड हमारा होने वाला है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो पार्ट वन और पार्ट टू हमारा है वो चैप्टर नंबर वन से आया हिस्ट्री के। और ये जो हमारा पार्ट थ्री होने वाला है, यानी कि जो ये पार्ट थ्री होने वाला है वो हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर टू से, हिस्ट्री से आ रहा है ये हिस्ट्री से। और चैप्टर नंबर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़ा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर वन है, और जो उसके बाद सेकंड पे आता है वो चैप्टर नंबर टू है। ये दो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हिस्ट्री से, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो पार्ट थ्री है आज हमारा। पार्ट थ्री में जो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा 60 क्वेश्चन इससे पहले मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। और अभी बाकी क्वेश्चन 61 से यहाँ से देने वाला हूँ। पार्ट थ्री है, सितंबर टू से आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा, वाई डिड गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट टू गुजरात। अब देखिए गुजरात में इन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए थे और वहाँ पे सत्याग्रह क्या किया था, स्टार्ट किया था। किस लिए किया था, इसका देखिए जो आंसर हो जाएगा ये, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। यानी कि जो हाई रेवेन्यू डिमांड चल रही थी, वहाँ पे बीमारी फैल गई थी, प्लेग वगैरह, उसकी वजह से जो रेवेन्यू में जो टैक्स वगैरह लिया जा रहा था उसमें उन्होंने कहा था कि इसको कम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन ये वाला है, ये देखिए ये वाई वॉज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड इन चंपारण इन 1916। पहली चीज तो ये देखिए 1916 में नहीं था, वो 1917 में था। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 1917 में था। ये दोनों ही 1917 में था, ये पहले हुआ था, ये बाद में हुआ था। 1917 में हुआ था। और किस लिए किया था इसका जरा ऑप्शन देख लीजिए, टू अपोज द ब्रिटिश लॉ, ये तो कर ही रहता है खैर। टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, ये भी देख सकते हैं। टू अपोज हाई लैंड रेवेन्यू, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द मिल वर्कर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। यानी कि उस समय जो हरेसमेंट चल रहा था ब्रिटिश की तरफ से, उसमें प्लांटेशन सिस्टम था एक, जिसको दूर करने के लिए उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद अगला आ जाइए, उसके बाद देखिए ये वाई वॉज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। यानी कि साइमन कमीशन कब भेजा गया था, ये समझिए। साइमन कमीशन यहाँ पे 1927 में आया था। टू लुक इन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स, मतलब कुल मिला के ये रिफॉर्म्स करने के लिए आया था। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम आपके यहाँ कमीशन भेज रहे हैं। सर हेनरी साइमन थे उसमें, जो उसके हेड थे, उन्होंने कहा हम एक कमीशन भेज रहे हैं, वो आपके आएगा, रिफॉर्म करेगा और मतलब चीज़ें देखने की कोशिश करेगा। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए अगला हमारा क्या है, ये 64 वाला। वाई वॉज अल्लूरी सीतारामा राजू। ये देखिए बहुत बड़ा नाम है, अल्लूरी सीतारामा राजू। ये नाम बड़ा है, ये नाम कहाँ से आता है समझ लीजिए, वेल नोन। क्यों, इन्हें क्यों जानते थे, तो लिखा है ही लेड द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश। यही वाला इसका आंसर सही है। यानी कि ये आंध्र प्रदेश से आते थे और आंध्र प्रदेश में एक मिलिटेंट मूवमेंट उन्होंने लीड किया था, जो कि बहुत बड़ा था, यानी कि बहुत बड़ा था। और वो ट्राइबल जो लोग थे उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक मूवमेंट था। और जो प्रेजेंट लिखा हुआ है, यानी कि जो ट्राइबल के जो गरीब लोग थे वो इसमें काफ़ी ज़्यादा शामिल थे। अगला देखिए, उसके बाद देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 65 है, वाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन पीसफुल क्राउड इन जलियांवाला बाग मैसेकर। इसको जलियांवाला बाग मैसेकर ही बोलते हैं। ये 1919 में हुआ था। और जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट जो आया था उसके खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे वहाँ पे, इस पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। और मतलब चीज़ चल रही थी, मेला चल रहा था, तो फिर जनरल डायर वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे ओपन फायर कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि सारे फैक्टर ऐसा हो सकता है कि जो चार दे रखे हैं, चार के चारों ही फैक्टर ठीक हो, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपको टिक करना है। तो चारों पढ़ने पड़ेंगे हमें इसके लिए। तो टू पनिश द टू पनिश द इंडियन, ये तो सिंपल सी बात है, वो कर ही रहे थे। टू टेक रिवेंज द ब्रेकिंग ऑफ द मार्शल लॉ, ये गलत लिख गया है, ये मार्शल लॉ लिखा हुआ है। मार्शल लॉ बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। उन्होंने कहा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि सब सही हो सकते हैं। टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ इन द माइंड ऑफ द इंडियंस, ये भी अच्छा लग रहा है। टू डिस्पर्स द क्राउड, अब सिंपल सी बात है, देखिए चारों ही फैक्टर ठीक है। सबसे अच्छा फैक्टर दिखाई पड़ता है सी वाला, यानी कि जो टेरर की फीलिंग होती है उसको डेवलप करने के लिए, कि जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है या फिर जो ऑरा है उससे जो यहाँ के लोग हैं वो डरने चाहिए, यानी कि जो बात है वो माने ब्रिटिशर्स की, वो बिना कुछ कहे। अगला देखिए, ठीक है, ये 66 की बात करते हैं। वॉट काइंड ऑफ मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गुडेम। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये वाला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो गुडेम हिल्स है, यानी कि जो ट्राइबल, देखिए गुडेम हिल्स, हिल्स का मतलब जंगली इलाका होता है। जंगली इलाका का मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी कैसे क्या होंगे, ट्राइबल्स होंगे इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कौन नहीं आता है, जो अभी बताया था हमने, अल्लूरी राजा।
ये देखिए मैंने यहाँ बताया, ये अल्लूरी सीतारामा राजू, ठीक है। तो ये यहाँ से आते हैं और यहाँ से इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट, यानी किस तरह का एक मूवमेंट वहाँ पे चला था। अब देखिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चला था यहाँ पे। अगला देख लीजिए 67 की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लेड द खिलाफत। अब देखिए खिलाफत मूवमेंट की बात कर ले, खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था सब ये जानते हैं, देखिए खिलाफत मूवमेंट का क्यों हुआ था, जो टर्की था, टर्की में एक पोजीशन हुआ करती थी जिसको बोलते थे खैलिफ, खैलिफ, इसको बोलने का सिर्फ फ़र्क है, खैलिफ भी बोलते हैं, खैलिफ, क्योंकि ब्रिटिशर्स खैलिफ बोलते थे, और मतलब हम लोग बोल सकते हैं तो खलीफा बोलते हैं उसको। लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत ऐसे बहुत सारे हिंदी के नाम थे जो ब्रिटिशर्स नहीं बोल पाते थे, जैसे कि सिपाही हो गया, तो इस वजह से दिक्कत है। जैसे कि सिपाही हम लोग हिंदी है तो हम लोग यहाँ बोल देते हैं, तो वो सिपॉय बोलते थे उसको, तो बोल नहीं पाते थे। तो वैसे ही खलीफ था, मतलब खलीफा था, तो वो खलीफ बोलते थे उसको। तो हुआ ये था, तुर्की का जो एम्पायर था वो वहाँ पे हार गया था, ब्रिटिशर्स थे, और ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया था कि हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी पोजीशन है खलीफा की, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं यहाँ से। तो उसके मतलब कि उसको अपोज करने के लिए, इस डिसीजन को अपोज करने के लिए दुनिया भर के जो मुस्लिम संगठन थे यानी कि ऑर्गेनाइजेशन थे, वो सब एक साथ आ गए थे। तो फिर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तो खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था। उस समय खिलाफत मूवमेंट किसे चलाया था, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला देख लीजिए, वाई डिड महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन। देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो 1917 से समझ लीजिए, 1917 में सत्याग्रह करते हैं दो जगह, उसके बाद 1918 में करते हैं, उसके बाद जो एक, उसके बाद जो एक रिदम मिल जाती है, एक एक्सेलरेशन मिल जाता है चीज़ों को, एक्सेलरेशन के बाद वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है बढ़िया तरीके से, और जो कि 1922 में क्या करते हैं महात्मा गांधी, इसको विड्रॉ कर लेते हैं। ये नहीं पूछा कब कर लेते हैं, उन्होंने ये पूछा है कि विड्रॉ क्यों करते हैं, ये बताना है आपको। तो देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, ये गांधी जी रियलाइज दैट पीपल वर लूजिंग इंटरेस्ट इन द मूवमेंट। अब ये बिल्कुल नहीं हो रहा था, ये बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा यहाँ से, ये बिल्कुल नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। जो एक्सेलरेशन होता है, जो मैन पावर होती है, लोग आने लगे थे, लोग सुनने लगे थे कि आगे हो क्या रहा है। उसके बाद देखिए, गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन द मैनी प्लेसेस। अभी ये पॉजिटिव हो सकता है। सम कांग्रेस लीडर wanted to participate in election to provincial EV, उस टाइम चीज़ें चल रही थी। some congress leaders wanted to more रेडिकल मास एजिटेशन। अब कांग्रेस में बहुत से लीडर्स जो कि रेडिकल्स भी थे उस समय, यानी कि उससे पहले भी आप बताया था रेडिकल और मॉडरेट कांग्रेस हो गई थी, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर दिखाई पड़ता है वो ये इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। बी वाला क्यों हो जाएगा कि 1922 में चौरी चौरा जो गोरखपुर में, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में गोरखपुर में जगह जो है, वो उसमें क्या हुआ था, वो पुलिस की चौकी जला दी गई थी और 22 पुलिस वालों को मार दिया गया था, ठीक है, इसलिए इसका ये हो जाएगा। अगला देखिए 69 पे आते हैं हम लोग, हु वर द सनातनीज। सनातनीज का आदि मतलब वही है, सनातनी को आज जोड़ते हैं, हिंदू के नाम जोड़ देते हैं आज हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, हाई कास्ट हिंदूज के लिए कहा जाता था ये, ठीक है। अगला देखिए 70 देख लीजिए, द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वॉर। अब साइमन कमीशन के साथ मेन प्रॉब्लम क्या थी, आई 1927 में था, मेन प्रॉब्लम क्या थी ये देखना है आपको, ठीक है। इसके देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं अभी हम। इट वॉज ऑल ब्रिटिश कमीशन। अब ब्रिटिश कमीशन था ही, सिंपल सी बात है, परेशानी तो हमारे पास थी ये। इट वॉज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन, सिंपल सी बात, सच है ये। इट वॉज सेट अप इन रिस्पॉन्स द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब ये कहा जा रहा है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, उसके अपोज में बनाया गया था ये। उसके बाद क्या है, इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग को सपोर्ट करता था। तो इसमें सही, सबसे सही अप्रोप्रिएट, मतलब सबसे सही जो आंसर लग रहा है वो ए वाला होगा। इट वॉज एन ब्रिटिश कमीशन, कमीशन था, उसमें कोई भी इंडियन नहीं लिया गया था। अब इंडिया में आप आ रहे हैं, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, लॉ मेकिंग की बात करेंगे, और आप लेकिन किसी इंडियन को ही शामिल नहीं कर रहे हैं उसको, तो फिर ये एक अलग बात थी। उसके बाद देखिए आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। इसके बाद 71 पे आ जाइए, हिंद स्वराज पॉजिटिव। अब देखिए हिंद स्वराज रिटन बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज, ये लिखी है 1909 में, और वो भी किस में लिखी है, गुजराती में। इसकी लैंग्वेज गुजराती है, और लिखी कब है, 1909 में लिखी है, ठीक है। और ये जो बुक है इनकी, चलते चलते मतलब कि सफ़र में लिखी है, जहाँ से ट्रैवल कर रहे थे वहाँ जाते जाते चीज़ें लिखते थे इस तरीके से।
अगला देख लीजिए जरा। अगला है वाई डिड द इंडियन अपोज द रॉलेट। अब सिंपल सी बात ये समझ में आती है कि रॉलेट एक्ट जो है इंडियंस ने उसको अपोज क्यों किया, ऐसा क्या था उसके अंदर। इट इंट्रोड्यूस द सॉल्ट लॉ की बात तो बहुत आगे की बात है। इट इंक्रीज टैक्सेस ऑन लैंड, अब ये देख सकते हैं। इट गेव द ब्रिटिश द टू पावर, इट गेव द ब्रिटिश पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन विदाउट एनी ट्रायल। अब यही वाली बात है, इसके लिए कहा जाता है ये वाला, इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका आंसर से कैसे क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके लिए कहा, इसको कहा कहते थे काला कानून। ना वकील ना दलील, इसके लिए कहा गया है ना वकील ना दलील। यानी कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हैं या हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट आपके पास आएगी, उनकी पुलिस आएगी और वो आपको उठा के घर से ले जाएगी बिना किसी वजह से, और इसमें आपकी जमानत भी नहीं होगी। उसके बाद देख लीजिए 73, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, दे, मतलब पूछा है कि दे क्या, मतलब इसके बाद क्या, मतलब सेंटेंस, मतलब कुल मिला के ये सेंटेंस पूरा करना है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए इसके बाद लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड होम, यानी कि उन्होंने प्लांटेशन छोड़ दिया और घर चले गए। वेंट ऑन स्ट्राइक, डिस्ट्रॉयड द प्लांटेशन, नन ऑफ दीज। इसका तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए एक डी वाला भी सही आंसर हो सकता है, यानी कि इसमें तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं, ये वाला हो गया, 74 पे चलते हैं हम लोग। द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एट विच सेशन, यानी कि इसमें से कौन से सेशन में ये पूर्ण स्वराज का जो वो था, अरे मतलब कि वो किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो ये है लाहौर सेशन, लाहौर सेशन में हुआ था ये, और ये 1929 में हुआ था। और पंडित जो नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इसके मतलब उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अगला देख लीजिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसरॉय अनाउंस्ड अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन अक्टूबर 1929। अब देखिए 1929, लॉर्ड डलहौजी बहुत पहले हुआ करते थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं लगभग 46 में आ गए थे वो, यहाँ पे बहुत पुरानी बात हो जाएगी। माउंट बेटन बिल्कुल लास्ट में आए हैं, नन ऑफ दिस आंसर हो नहीं सकता, तो लॉर्ड इरविन इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 76 से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वन वर्ड क्वेश्चन है। इसके आंसर मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं, सीधे सीधे आंसर लिखे हुए हैं इसके। देखिए पहला क्या वन वर्ड वाला वो क्वेश्चन है ये। देखिए गांधी जी मार्च फ्रॉम साबरमती, ये देखिए साबरमती से दांडी तक का जो मार्च है उसको बोलते हैं सॉल्ट मार्च बोलते हैं, या फिर ये दांडी मार्च इसको बोलते हैं। और जो सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट चला था, उसका ये फर्स्ट मूवमेंट था। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहला मूवमेंट कौन सा हुआ था, दांडी मार्च हुआ था। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ चले थे, जो उनको फॉलोअर्स थे उनके साथ चले। देखिए उसका 77 क्या है, द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वॉज फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डिप्रेस क्लास के लिए किसने काम किया, बी आर अम्बेडकर ने काम किया, उसका आंसर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। द मुस्लिम लीग वॉज स्टार्टेड बाय, ये मोहम्मद अली जिन्ना। जो मुस्लिम लीग है 1906 में बनती, 1906 में ढाका में बनाई गई थी, ढाका में बनाई गई थी। अगला देख लीजिए, देखिए द स्टेचुरी कमीशन दैट अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 वॉज लेड बाय द जॉन साइमन, जिसके बारे में इसको साइमन कमीशन भी कहते हैं। उसका जो साइमन कमीशन था इसको साइमन कमीशन कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या था, द स्टेचुरी कमीशन। सर जॉन इनका पूरा नाम था, बस इनके नाम के आगे सर जॉन साइमन, इस तरीके से। देखिए अगला देख लीजिए, द स्वराज पार्टी वॉज सेट अप बाय द, देखिए मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। जरा समझिए ये 1922 में जो गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसमें जो 22 पुलिस वाले मार दिए गए थे, तो उसमें हुआ क्या था, महात्मा गांधी इस बात से बुरा मान गए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि
ये वायलेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ से विड्रॉ करता हूँ। इससे मतलब इस बात से महात्मा गांधी की बहुत से लोग बुरा मान गए। उन्होंने कहा नहीं, इतना मूवमेंट मिल चुका है, इतना एक्सेलरेशन मिल गया है लोगों का, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसे लीडर जिन्होंने महात्मा गांधी को उस समय अपोज किया था, उसी उन लीडर्स में से मोतीलाल नेहरू और सी आर दास भी थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तुरंत पार्टी छोड़ दी और अपनी एक अलग पार्टी बनाई, इसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है। उसके बाद देखिए, द इंडियन ट्राई कलर वॉज फर्स्ट डिजाइन एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 बंगाल के बाद, ओ सॉरी बंगाल पार्टीशन, 1905 बंगाल जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। प्रोसीडेड ओवर द लाहौर सेशन इन 1929, बताया मैंने इससे पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ के प्रेसिडेंट थे। अगला देखिए, जो आप बाकी बच्चे को क्वेश्चन जो है बस लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास थे, 30 क्वेश्चन ओवरऑल लेके आया, 61 से लेके 90 तक क्वेश्चन लेके आया था मैं। तो कुछ लास्ट के 5 6 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं और ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, इसके अभी आंसर आगे मैंने लिख दिए हैं। देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सफर्ड ह्यूज लॉस। अब सिंपल सी बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब भी हुआ, यानी कि वर्ल्ड वॉर जब भी होगा किस तरीके से लॉसेस तो होते ही होते हैं, लेकिन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें इफेक्ट नहीं हुए थे, क्योंकि इंडियंस का कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला देखिए, गांधीज आइडिया विच emphasized ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज रेफर्ड एज स्वराज। सिंपल सी बात है, देखिए गांधीज आइडिया एम्फोसाइजेज द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज रेफर्ड, सिर्फ ये स्वराज नहीं था। स्वराज की बात क्या है, यानी स्वराज का मतलब ये होता है, महात्मा गांधी ने जो दिया था वो था सत्याग्रह, स्वराज दिया गया था बाद में, यानी स्वराज दिया गया था फिर बाद में दिया गया था पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। महात्मा गांधी जो ये यहाँ पे जो बात लिखी हुई है ट्रुथ और नॉन वायलेंस, इसके लिए महात्मा गांधी ने एक टर्म दिया था, इसको बोलते हैं सत्याग्रह। स्वराज का मतलब होता है अपना स्वयं का राज, यानी कि हमारा देश है तो हम ही लोग यहाँ पे रूल करेंगे। खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय द अली ब्रदर्स, इनको बोलते हैं मोहम्मद अली, शौकत अली, और ये यहाँ से ट्रू हो जाता है। ठीक है। बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू हेडेड ओद किसान सभा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ट्रू हो जाएगा। द टर्म बेगर मीन्स होमलेस लेबर, ये गलत है, यहाँ से फॉल्स होगा। बेगर का मतलब होता है भिखारी, होमलेस लेबर का मतलब नहीं, लेबर का मतलब लेबर तो मतलब काम करने वाला हो गया, बेगर क्या होता है, सिर्फ बैठ के भीख मांगता है। उसके बाद देखिए, वायलेशन ऑफ सॉल्ट टैक्स बाय द गांधी लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैंने इससे पहले बताया भी आपको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला सबसे बड़ा जो कह सकते हैं मूवमेंट था या प्रोटेस्ट था, वो सॉल्ट मार्च था या फिर डांडी मार्च था। तो ये यहाँ से ट्रू हो जाता है। अल्लूरी सीता रामा राजू कुड परफॉर्म मेरेकल्स, ऐसा लोग मानते थे, ऐसा वो खुद भी कहते थे। अल्लूरी सीता रामा राजू ऐसे अपने आप को बताते थे कि हम जादू कर सकते हैं या जादू टोना कर सकते हैं, कुछ भी मतलब चीज़ें थे अपने बारे में, मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी और जादूगर मानते थे। तो ये सच बात है। द 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, तमिल फोक टेल्स की बात कर रहे हैं, द फोक लोर ऑफ साउथर्न इंडिया वॉज पब्लिश्ड बाय द नतेशा शास्त्री, ये यहाँ से ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पार्ट 3 का लेक्चर होता है, और इसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे पार्ट 4 में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।